सेमेस्टर 2 का आज हम लोग 9th क्लास प्रोबेबली 10th क्लास हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये इस क्लास में हम लोग ओवरहेड का लास्ट फेज में है। अगर मैं आपको रिकैप कराता हूँ तो ऐसा होगा। ओवरहेड का इंट्रोडक्शन था, लेबर ओवरहेड कैलकुलेट करना सिखाया आप लोगों को, मशीन ओवरहेड कैलकुलेट करना सिखाया। लेबर ओवरहेड क्यों, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर मानता है, मशीन ओवर क्यों, मशीन को अगर कॉस्ट सेंटर मानता है। लास्ट पड़ाव मेरा रह जाता है वो मेरा है अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड देयर ट्रीटमेंट। तो आज का क्लास एंड सब्सिक्वेंट क्लासेस उसी के ऊपर आधारित होगा। फर्स्ट पॉइंट में आता है ओवरहेड मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो क्लास 10 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओवरहेड अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन। आपने का ओवरहेड क्या था? सम ऑफ थ्री थिंग्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिला के ओवरहेड था। इनडायरेक्ट क्यों? बिकॉज वी कैनॉट आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। अगर आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग उसको क्या करेंगे? तो खर्चा है तो प्रोडक्शन में तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो चार्ज ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग रिकवरी रेट, रिकवरी और एब्जॉर्प्शन रेट, लेबर आवर, मशीन आवर। ओके, ये रिकवरी रेट कैसे आता है? दैट इज एस्टिमेट। बिकॉज ये ओवरहेड को कैलकुलेट तो मैं करंट ईयर में अप्लाई करूंगा, तो डेटा कहां से आया है? डेटा आया है एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड divided by estimated recovery base। लेबर आवर हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, सो ऑन, प्रोडक्शन आवर हो सकता है, राइट। डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है। मतलब दोनों के ऊपर ही एक वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड। मतलब मैं करंट ईयर का अप्लाई करने के लिए लास्ट ईयर का फिगर एस्टिमेट करूंगा। अगर लास्ट ईयर का फिगर नहीं है तो मैं एस्टिमेट करूंगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज। तो व्हाट एवर यू आर डूइंग, आपको तो ये दो फिगर एस्टिमेट करना ही पड़ेगा। एंड विदाउट एस्टिमेशन यू कैन कैलकुलेट द रिकवरी रेट। बिकॉज करंट ईयर का कंप्लीट होगा तभी तो आप अप्लाई करेंगे, तभी तो आपके पास एक्चुअल डेटा आएगा। लेकिन पूरा साल चलाने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट का तो प्राइस डिटरमिन करना पड़ेगा। तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। क्यों है? बिकॉज विच कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। तो डायरेक्टली नहीं क्या था? ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे रिकवरी रेट का जरूरत पड़ेगा। रिकवरी रेट करने के लिए तो करंट ईयर का डेटा है नहीं मेरे पास, बिकॉज करंट ईयर खत्म होने के बाद करंट ईयर का डेटा आएगा। तो बैक ईयर का डेटा मतलब वी आर डूइंग एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन ऑफ टोटल ओवरहेड बाय एस्टिमेशन ऑफ रिकवरी बेस। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, अभी तक तो ही किया है। वही रेट पकड़ के हम लोगों ने प्रोडक्ट में अप्लाई किया है। तो नेट इंप्लाई क्या होता है? देयरफॉर एक्चुअल
ओवरहेड इनकर्ड, साल के अंत में जो इतना एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड हुआ है इज नॉट इक्वल टू ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड यूजिंग द रेट कैलकुलेटेड above। ये रेट इस्तेमाल करके अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करते हैं ना, जाहिर सी बात होगा एक्चुअल के साथ ये जो ओवरहेड प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब मतलब प्रोडक्ट में चार्ज हुआ है, प्रोडक्ट में इंक्लूड हुआ है, टोटल इज नॉट सेम। क्योंकि बिकॉज ये दो फिगर एस्टिमेटेड है और आप जानते हैं एस्टिमेशन के साथ एक्चुअल में ऑलवेज डिफरेंस रहता ही है। तो ये सिचुएशन में सिंस ये दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये दोनों 100% मिसमैच करेगा। मतलब इस साल का खर्चा जो एक्चुअल में मैंने खर्चा किया है और मैंने प्रोडक्ट में जितना रिकवर किया है, मतलब प्रोडक्ट में जितना ऐड किया है, चार्ज किया है, आप लोग चार्ज कठिन इंग्लिश हो जाता है, आप ऐसे मत सोचिए। मतलब प्रोडक्ट में के साथ मैंने जितना ऐड किया है बतौर ओवरहेड प्लस किया है, तो टोटल जितना प्रोडक्ट मैंने बेचा है, जितना जॉब मैंने किया है, वो हर काम के लिए अभी तक जितना ओवरहेड मैंने चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, सब ओवरहेड को अगर ऐड करता हूं तो उसका नाम हो जाता है टोटल ओवरहेड रिकवर्ड, टोटल ओवरहेड एब्सॉर्ब, टोटल ओवरहेड चार्ज। ये तीनों कठिन इंग्लिश है। इजी इंग्लिश, जितना ओवरहेड हर प्रोडक्ट में मैंने चार्ज किया है, यूजिंग कैसे चार्ज किया है, रिकवरी रेट। ऑन दैट बेसिस, अगर रिकवरी रेट के बेसिस में अगर आप चार्ज करते हैं ओवर द पीरियड एक साल में, बिकॉज आपके पास एक्चुअल डेटा तो एक साल के बाद आ रहा है और आप ड्यूरिंग द पीरियड में तो प्रोडक्शन करेंगे, बेच भी देंगे, तो ये सिचुएशन में सर मेरा जाहिर सी बात होगा एक इश्यू तो कॉमन रहेगा, एक्चुअल मैंने जो इनकर्ड किया था और जितना मैंने एब्सॉर्ब किया है, प्रोडक्ट में ऐड किया है, 100% मिसमैच होगा। क्यों? बिकॉज सर ये दो फिगर तो अलग होगा। एस्टिमेटेड टोटल रिकवरी रेट आया कैसे? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय रिकवरी बेस। तो टोटल ओवरहेड एंड रिकवरी बेस वो तो लास्ट ईयर का डेटा था। हो सकता है लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिक बिल जो मैंने ऐड किया था, करंट ईयर में इलेक्ट्रिक चेंज हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो चुका है। पावर का खर्चा लास्ट ईयर में जितना था, पेट्रोल खर्चा बढ़ गया है, करंट ईयर में चेंज हो सकता है। तो ये सब कारण के लिए सर, हाँ सर, ये चेंज हो सकता है। सिमिलरली लास्ट ईयर में आपने जितना लेबर आवर आपने एस्टिमेट किया था, मशीन आवर जितना एस्टिमेट किया था, हो सकता है करंट ईयर में उससे ज्यादा हो और कम हो। तो व्हाटएवर मे बी द रीजन, ये दोनों फिगर मैच नहीं करेगा। तो अगर मैच नहीं करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइदर अंडर अब्जॉर्प्शन और वी कैन से इट ओवर अब्जॉर्प्शन। मतलब मेरा एक्चुअल खाना बना है 10, जितना खाना बना है और जितना लोगों ने खाया है वो कम है, मतलब कम एब्सॉर्ब हुआ। जितना खाना बना है और लोगों ने ज्यादा खाया है, ज्यादा चार्ज हो चुका है, तो उसको बोलेंगे ओवर खाना, ओवर एब्सॉर्ब। मतलब एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड लेस ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। खाना, जितना खाना बना है और जितना खाना आपने खाया है, ये जो डिफरेंस है उसको ही बोलेंगे ओवरहेड अंडर स्ट्रोक ओवर एब्सॉर्प्शन। नाउ सवाल है किसको अंडर बोलेंगे? कॉमन सेंस लगाइए। इफ एक्चुअल ओवरहेड मोर देन एब्सॉर्ब्ड, खाना जितना बना है उससे ज्यादा एब्सॉर्ब है, ज्यादा लोग आगे ज्यादा खा लिए, ये सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन। मतलब लोगों ने कम खाया है।
और जितना आपने खाना बनाया है, लोग अगर ज्यादा खाते हैं, एब्जॉर्ब मतलब प्रोडक्ट में जितना चार्ज हुआ है, बोला ना थोड़ी देर पहले, ओवर खा लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो मैंने तो ये समझ लिया सर क्यों अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। एनी जगह चेंज हो जाएगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन आ सकता है। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल से जितना प्रोडक्ट के भीतर चार्ज हुआ है दोनों का डिफरेंस। ट्रीटमेंट क्या होगा? बिकॉज ये तो खर्चा इस साल का ही है, तो ट्रीटमेंट treatment of under stroke over absorption. फर्स्ट 3 ट्रीटमेंट होता है। एक चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, मास्टर कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है उसमें आप डायरेक्टली चार्ज कर दीजिए, बिकॉज ये आपका करेंट ईयर का खर्चा तो करेंट ईयर में ही जाना पड़ेगा। 2 ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ये मैं फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन अगर पूछे तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब इस ईयर का खर्चा अंडर रिकवरी हुआ तो नेक्स्ट पीरियड में लेके जाइए, ओवर रिकवरी हुआ वो भी नेक्स्ट पीरियड में लेके जाइएगा। सो ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड मतलब इस साल का अगर कम खर्चा आपने एब्जॉर्ब किया है तो जितना बाकी है अंडर एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट ईयर में खर्चा बोल के दिखाइए, और इस बार ज्यादा कर लिए तो नेक्स्ट ईयर में जो खर्चा है उससे रिड्यूस करके लिखिए। लास्ट, यूजिंग द सप्लीमेंटरी recovery rate and applied to जितना गुड्स बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, and last work in progress। बिकॉज जितना ओवरहेड है वो तीनों में ही अभी तक चार्ज हुआ है, मतलब जो गुड्स बेचा गया है उसमें चार्ज है, जो गुड्स कंप्लीट है लेकिन बेचा नहीं गया है उसमें ओवरहेड ऐड हो चुका होगा, और लास्ट वर्क इन प्रोग्रेस जहां पर पार्टली मटेरियल और पार्टली लेबर आता है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पर भी तो ओवरहेड कुछ जाएगा, पूरा नहीं कुछ तो जाएगा, तो वहां पर भी ओवरहेड रहेगा, तो वहां पर भी आपको सप्लीमेंट रेट करके ऐड करना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, वही रेट यहां पर अप्लाई करके ये इसका जो कॉस्ट है उसको थोड़ा अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो बढ़ाएंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन है तो घटाएंगे। जब एक्स का प्रॉब्लम होगा आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ लिखने के लिए लिख लीजिए सप्लीमेंट्री रेट कितना, ओवरहेड अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्ब्ड, वो तो मैंने यहां से निकाल लिया था, डिवाइडेड बाय COGS प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस WIP। अगर ये यूनिट में दे दिया तो रिकवरी रेट पर यूनिट आएगा, और अगर अमाउंट में दिया है तो रिकवरी रेट का परसेंटेज आएगा। डन।
तो ये था सिचुएशन, मतलब मैंने स्टार्ट किया ओवरहेड का मतलब रिकवरी कैसे होता है, एक्चुअल के साथ ओवरहेड का क्यों अंतर होता है, डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैंने बताया। एक ऑप्शन है कॉस्टिंग पीरियड में जा सकता है, दूसरा इस साल का खर्चा नेक्स्ट ईयर में लेके जाइए, और लास्ट इस साल का खर्चा सर प्रोडक्ट में ही चार्ज कीजिए, क्यों आप आपका पीएल बर्बाद करेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब मेरा प्रोडक्ट 3 फॉर्म में है, कुछ गुड्स बेच दिया गया है, कुछ गुड्स अभी भी बाकी है, और कुछ गुड्स जो मेरा सेमी फिनिश्ड है। तो ये तीनों में ही ओवरहेड चार्ज हुआ है, और जो ओवरहेड चार्ज हुआ है वो गलत हुआ है, तो गलत को ठीक करने के लिए मुझे रिकवरी रेट अप्लाई करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। मैंने ये वर्ड देखे हो, अब ये सब का वैल्यू आया था यूजिंग द रिकवरी रेट, फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और WIP का वैल्यू आया था यूजिंग द रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड। नाउ करने के बाद देख रहा हूँ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब खर्चा अगर कम ऐड हुआ, ज्यादा ऐड हुआ, तो सप्लीमेंट्री रेट लगा के आइदर ऐड ज्यादा हुआ तो लेस करूंगा और कम हुआ है तो ऐड करूंगा। सप्लीमेंट्री दवाई बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे जा रहे खा रहेंगे प्लस इन एडिशन टू दैट आपको कुछ एडिशन दूंगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वही इसके ऊपर ही काम होगा, कोई स्पेशल इसमें कुछ नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट को ओवर। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, राइट, पूरा कॉपी कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल दिया द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, सॉरी, डिपार्टमेंट ए बी सी का 3 डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट बोल दिया है फॉर द ईयर 2019-20। ओवरहेड हैज बीन अप्लाइड एज अंडर, डिपार्टमेंट ए रुपीज 1.5 पर मशीन आवर फॉर 14,000 आवर, मशीन बी रुपीज 1.3 पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर 3,000 आवर्स, डिपार्टमेंट सी 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ रुपीज 6,000। मतलब तीनों डिपार्टमेंट में क्या हुआ, फॉर रुपीज 3,000 नहीं, फॉर रुपीज 7,000। तीनों डिपार्टमेंट में मेरा टोटल ओवरहेड बोल दिया है और तीनों डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड रिकवरी रेट बोल दिया है। तो मुझे निकालना पड़ेगा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। चलिए करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 व क्वेश्चन 1 जो चाप ले जाए लिखिए, क्वेश्चन 1 ही बेटर रहेगा, यानी वहां पर क्वेश्चन बोल के लिखा है। चलिए, ए बी सी एक्चुअल ओवरहेड incurred, एक्चुअल ओवरहेड incurred बोल दिया है 19,300 ए का, बी का 4,200 एंड सी का 4,800 लेस ओवरहेड absorbed
বা ওভারহেড चार्ज्ड, ओवरहेड एडेड। डिपार्टमेंट ए का तरीका क्या था? डिपार्टमेंट ए मशीन आवर के ऊपर करता है और मशीन आवर उसका कितना हुआ था साल में? 14,000 आवर्स। उसका एस्टिमेटेड रेट कितना था? ₹1.5। तो 14,000 इंटू 1.5 21,000। डिपार्टमेंट बी का 1.3 ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। तो लेबर आवर मतलब 3,000 आवर्स इंटू ₹1.5। देखिए पहले का था मशीन आवर, ये था लेबर आवर, तो 3,900। डिपार्टमेंट सी, ये ना लेबर आवर ना मशीन आवर, ये एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज करता है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हाउ मच? 7,000। ये बताइए एक्चुअल ओवरहेड मेरा था 19,300, ओवरहेड अब्सॉर्ब हुआ है 21,000, मतलब खाने के लिए दिया है 19,300 और खाया है 21,000। तो क्या बोलूंगा, ज्यादा खाया है ना कम खाया है? ज्यादा, दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हाउ मच? 21,000 minus 19,300. How much? 1,700. बी में आते हैं, 4,200 खाने के लिए दिया है और बंदे ने चार्ज किया है 3,900, खाया है 3,900। तो डिपार्टमेंट के लिए खाना परोस के रखा था 4,200 और उसने खाया है 3,900, तो 300 रुपया क्या बोलोगे? कम खाया है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सी में देखिए 4,800 खाने के लिए दे दिया है, उसने खाया है ज्यादा 800, ओवर एब्जॉर्प्शन। स्टोरी खत्म। Therefore net over absorption इक्वल टू, क्यों ओवर एब्जॉर्प्शन होगा? ये दोनों ही डेबिट ओवर एब्जॉर्प्शन है। अंडर एब्जॉर्प्शन डिपार्टमेंट बी का कम हुआ है, तो टोटल कितना होगा? 1,700 प्लस 800 माइनस 300, 2,200। 1,700 plus 800 minus 300, 2,200. Therefore, treatment of overabsorption of overhead, क्या ट्रीटमेंट लिखा था? 3, charge ₹2,200 to costing bill. 2, ये alternative 1 था, ओके। Alternative 2, transfer to next year, ₹2,200. 3, charge to cost of production using
सप्लीमेंट्री रेट। देखिए Alternative 1 charge 2200 to costing PL, alternative 2 transfer to the next year 2200, alternative 3 charge to cost of production using the supplementary rate. Done. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का काम, जहां पर फर्स्ट आपको बोला गया था ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कीजिए। ये एक्चुअल था, ये एब्जॉर्ब था, ये रेट आपको कहाँ मिला, ये रेट बोल दिया। क्वेश्चन अगर ये तो छोटा प्रॉब्लम के लिए, अगर 12 बिग क्वेश्चन करना चाहे तो आपको ये रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। तो अब रेट कैलकुलेट करेंगे, वही रेट को अप्लाई करेंगे तो ओवरहेड एब्जॉर्ब मिल जाएगा। अब एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, अंडर एंड ओवर आ जाएगा। उसके बाद ये तो डिपार्टमेंट वाइज था, नेट फर्म वाइज आप निकालेंगे। करने के बाद उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अगर पूछता है तो लिखेंगे। डन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कॉपी कीजिए। Question number 2. XYZ Limited furnished the following information of its factory. Normal working hour 40 hours per week. Okay. हर वीक में 40 आवर्स काम होता है। Normal weekly loss of hour 4 hour due to routine maintenance. Okay. तो effectively काम कितना होता है? 36 hours per week. Number of machine work 15. तो एक मशीन का 36 आवर है तो 15 मशीन का निकल जाएगा। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड बोल दिया है 1,55,520। एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट ₹3 पर आवर। नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर ईयर 48। ओके, बच गया, बोल दिया है कितना वीक होता है एक साल में, 48 वीक्स, बिकॉज इंफॉर्मेशन वीकली दिया है। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द 4 वीक दे दिया है। ओवरहेड इनकर्ड 4 वीक का डेटा पूछा है, वेजेस इनकर्ड बोल दिया है। कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। तो पहले मशीन आवर का रेट निकालिए। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यह कई प्रॉब्लम है, मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए सो दैट वी कैन सर्व यू। चलो जी, working note 1, effective machine hour, effective machine hour में पर कितना, नॉर्मल वर्किंग आवर 40, नॉर्मल working hours 40 less routine maintenance। कितना routine maintenance? 4 hours। effective running hour per week per machine, effective running hour per week per machine 36 hours।
per week per machine. Therefore, total effective running hour per annum 36 hours per week into 15 machines. देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है, मेरा नहीं, into एक साल में 48 वीक्स। चलिए 36 into 15 into 48 25,920 hours per annum. I think clear. वीकली मिल गया, 15 मशीन का है, 48 वीक्स पर वीक per machine. Okay, 15 machines weeks. Therefore, overhead recovery rate, answer of first question का answer, machine overhead total estimated overhead divided by estimated machine hour. 1,55,520 divided by estimated machine hour कितना 25,920. 1,55,520 divided by 25,920 ₹6 per hour. बस, तो ये फर्स्ट पार्ट था, आपको कैलकुलेट करना, आपने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये ओवर क्या हो रहा है, अभी तक वेजेस मैंने नहीं बोला है, तो आंसर 2। एक्चुअल में ओवरहेड इनकर्ड बोल दिया है, ओवरहेड अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एक्चुअल ओवरहेड, ये पूरा साल का नहीं बोला है, फॉर 4 वीक्स। कितना 4 वीक का 15,000 लेस actual overhead absorbed for 4 weeks. अच्छा, एक्चुअली ओवरहेड absorbed for 4 weeks कितना होगा, 4 वीक में कितना काम किया है बोल दिया है, कितना आवर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 4 वीक का, चलिए पर वीक का मेरे पास तो हिसाब है 36,000 आवर्स से, तो पर वीक का हिसाब है, तो 36,000 आवर्स into 4 week into 15 machines, that is equal to 36 into 4 into 15, 21,260 आवर्स, और एक एक आवर का रेट है 6 पर आवर। समझ में आया? यहां पर देखिए पूरा साल का था इसलिए 48 वीक्स, ये सिर्फ 4 वीक का डेटा है, तो इंटू 4 वीक्स इंटू 6, 12,960, मतलब एब्जॉर्ब किया 12,960 और वैराज एक्चुअल हुआ है 15,000, मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है। अंडर, खाना ज्यादा दिया है, लोग खाया कम, अंडर एब्जॉर्प्शन। $2040
डन। तो 15,000 माइनस 12,960, अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है 2040। तो ओवर एब्जॉर्प्शन प्लस तो नहीं है, अंडर एब्जॉर्प्शन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जहां पर सिर्फ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन बोला है। आंसर नंबर 3, आपने आज तक जितना सुना है ओवरहेड रिकवरी सुना है, पहली मर्तबा आप देख रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेजेस भी होता है। यस, वेजेस का भी रिकवरी रेट हो सकता है। तो अगर वेजेस का रिकवरी रेट होता है, ये कब होता है जानते हो? अगर टाइम वेजेस के ऊपर पेमेंट किया जाता है। शंकर सर ने तो आप लोगों को सिखाया है टाइम वेजेस। तो टाइम वेजेस के ऊपर अगर करते हो, उसके साथ प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। गारंटेड टाइम वेजेस, आपको सैलरी मिलेगा ही, तनख्वाह मिलेगा ही। तो वो जगह के लिए ही वो सब खर्चा वेजेस जहां पर होता है, वहां पर ही वेजेस अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी हो सकता है। देखते हैं। तो एक्चुअल वेजेस कितना? एक्चुअल वेजेस 7,000 लेस वेजेस एब्जॉर्ब्ड। क्या बोलता है वेजेस का एब्जॉर्ब करने का तरीका? सर बोल दिया है, वेजेस एब्जॉर्ब करने का तरीका यही है। यहां पर वेज रेट है 3 पर आवर। 3 पर आवर मतलब रनिंग आवर मान के चलूंगा। तो 4 वीक्स और 4 वीक्स। तो ये बोलिए 4 वीक्स में कितना घंटा काम हो सकता है? ऑलरेडी वी हैव डन 2160 आवर्स। तो चलिए 2160 आवर्स। बहुत लोगों का सवाल होगा ये आया कैसे? अरे लुक एट द ना 36 आवर्स 4 वीक इंटू 15 मशीन्स। इतना घंटा 2160 आवर्स तो काम हुआ है। इतना घंटा काम तो हुआ है। तो इतना घंटा का अगर मशीन चला है तो वेजेस को भी मुझे देना पड़ेगा। तो 2160 इंटू ₹3। 2160 इंटू 3 comes to ₹6480 wages under recovered। Actual wages for 4 weeks ₹7,000, less wages absorbed 2160 hours ₹3। That is wages under recover 520। That is a new concept मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। आप लोग को बहुत जगह जिंदगी में ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा। वेजेस भी रिकवर्ड। यस, कौन सा सिचुएशन में? सिचुएशन जब आप वेजेस अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर वर्क नहीं। वेजेस आप चार्ज करते हैं ऑन द टाइम वेजेस, गारंटीड वेजेस। कितना घंटा दिन में काम किया है, कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आवर काम किया है इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जहां पर गारंटेड वेजेस, टाइम वेजेस है, वहां पर ये रेट अप्लाई होता है। तो इंडस्ट्री अगर उसी हिसाब से अप्लाई करता है तो उसका ये हाल होगा। तो उसका भी अंडर एंड ओवर हो सकता है। ओवरहेड का तो होता ही है, वेजेस का भी हो सकता है। न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोगों का ओवर होता है। तो यहां तक तो हो गया था। अब मैं आप लोगों को एक चीज इस वीडियो में छोटा 10 मिनट का दिखा दूंगा। वो जो मैंने बोला था ना 3 ऑल्टरनेटिव में, एक ऑल्टरनेटिव था क्या कॉस्टिंग पीएल में, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था इस साल का अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करके लेके जाइए। मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा और नेक्स्ट ईयर का सेविंग्स बोल के दिखाइए। और थर्ड सप्लीमेंट्री रेट इस्तेमाल करके आप कीजिए। तो ये सप्लीमेंट्री रेट कैसे होता है, क्या होता है, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके,
एक प्रॉब्लम लिखते हैं जहां पर बोल रहा है एक्चुअल ओवरहेड incurred rupees 10 lakhs, sorry 1 lakh. Overhead recovery rate rupees 4 per hour. Hours work 22,000 hours. Cost of goods sold 4 lakh, sorry 6 lakh. Finished goods unsold rupees 4 lakh. WIP rupees 2 lakh. Calculate under stroke over recovery of overhead and show the actual cost, sorry, revised cost of COGS, finished goods, WIP using supplementary rate. सिंपल। एक इलस्ट्रेशन दिया समझाने के लिए, एक्चुअल ओवरहेड बोल दिया, एक्चुअल ओवरहेड रिकवर करने के लिए बेसिस भी बोल दिया, रेट भी बोल दिया। सप्लीमेंट्री रेट इस्तेमाल करने के लिए मेरा कौन कौन सा जगह ये कॉस्ट एक्यूमुलेटेड हुआ है, मतलब चार्ज हुआ है, वो भी दे दिया है। अच्छा सर ये क्या 1 लाख रुपए का लोकेशन है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, एज वेल एज ओवरहेड भी है। फिनिश गुड्स में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिनिश गुड्स भी है। WIP में भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लेकिन फुल नहीं है, पार्ट ऑफ द पार्ट है, कुछ पार्ट है। सॉल्यूशन ओवरहेड under stroke over absorbed actual overhead incurred 1 lakh less overhead absorbed कितना मशीन आवर था 22,000 आवर्स और रेट कितना है ₹4 पर आवर। $12,000 क्या है, ज्यादा खाने के लिए दिया है, खाया कम, अंडर absorption। बस एक सिस्टम था ये अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्टिंग पीएल, जानते हो कब कॉस्टिंग पीएल में जाता है, अगर ये 12,000 का डिफरेंस का कारण कोई एबनॉर्मल रीजन है, प्लानिंग डिफेक्ट है, ये कारण के लिए पूरा पैसा कहां पर जाता है, कॉस्टिंग पीएल में। मतलब अगर कोई एबनॉर्मल रीजन के लिए, प्लानिंग डिफेक्ट के लिए ये 12,000 डिफरेंस आ रहा है,
तो इसके लिए कस्टमर तो जिम्मेदार नहीं है, तो कस्टमर क्या करेगा, ये 12,000 को बियर नहीं करेगा, तो स्ट्रेट वे में कहा जाएगा, ये स्ट्रेट वे में डाला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। लेकिन यही 12,000 अगर कॉस्ट का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, उसमें तो आपका कोई हाथ नहीं है, दोष भी नहीं है, तो ये कॉस्ट तो कस्टमर को बियर करना ही पड़ेगा, मतलब वो मेरा प्रॉफिट में हेल्प करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सप्लीमेंट्री रेट, अंडर एब्जॉर्प्शन, whole divided by COGS। ये अंडर एब्जॉर्प्शन कितना अमाउंट ऑफ खर्चा के ऊपर हुआ, मतलब कितना अमाउंट का प्रोडक्शन हुआ, 12 लाख। कैसे आया, COGS प्लस फिनिश गुड्स अनसोल्ड प्लस WIP, डन। ये दोनों मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस WIP, टोटल खर्चा ये लोगों के ऊपर ही हुआ है, तो इतना खर्चे के ऊपर ही अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो 12,000 जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए, अमाउंट ऑफ गुड्स मतलब रुपीस, सर 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख इंटू 100 क्या होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100%, 100 इक्वल टू 1%, डन। तो जो रिकवरी रेट था उसको ऊपर 1% एडिशनल करके मैं एब्जॉर्ब करूंगा, तो इंपैक्ट क्या आएगा देखते हैं। तो इसका नाम है सप्लीमेंट्री रेट। तो पहला काम होगा सप्लीमेंट्री रेट निकाल लीजिए। यहां पर सप्लीमेंट्री रेट रुपीस में था, तो हर फिगर रुपीस में है, ये भी रुपीस, ये भी रुपीस। आप जानते हैं मैंने क्लास में भी सिखाया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अगर रुपीस में रहता है तो ऑब्वियसली परसेंटेज लगेगा, लेकिन ऊपर वाला रुपीस नीचे में यूनिट में बोल दिया है, तो 100% पर यूनिट सप्लीमेंट्री रेट आएगा। तो डिपेंड करेगा क्या टोटल प्रोडक्शन आपका यूनिट में दिया है, अगर टोटल प्रोडक्शन यूनिट में दिया है तो सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट, अगर टोटल प्रोडक्शन आपका वैल्यू में दिया है तो भाई सप्लीमेंट्री रेट इन परसेंटेज टर्म। यहाँ पर वैल्यू में दिया है इसलिए परसेंटेज टर्म आया है, और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। चलो देखते हैं। Revised cost structure, revised cost, particulars, cost actual, okay, supplementary cost, revised cost। एक आइटम करूंगा समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल था कितना, 6 लाख। ओवरहेड उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था 1%, का अंडर एब्जॉर्प्शन अगर 1% है तो बढ़ा दीजिए, 6 लाख के ऊपर इंटू 1% कम्स टू 6,000। तो रिवाइज कॉस्ट 6 लाख तो था, कम चार्ज किया था, तो बढ़ाने के बाद हो जाएगा 6 लाख 6,000। यही अगर ओवर एब्जॉर्प्शन रहता तो रिड्यूस कर देते। फिनिश गुड्स क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, यहां पर भी 1% कम हुआ होगा 4,000।
WIP into 1%, 2000, that is equal to 2,02,000. डन। तो ओरिजिनली कॉस्ट था 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो जैसे ही सप्लीमेंट्री रेट इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था अंडर एब्जॉर्प्शन कितना, तो मेरा कॉस्ट चेंज होके कितना हो गया, 6 लाख, 4 लाख, इतना ही आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक क्लास नंबर 10 आपका कॉन्सेप्शन में आ चुका है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के ऊपर ही। क्लास 11 ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए।